बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधे रानी सरकार की जय। कल हमने रुक्मणी मंगल का आनंद लिया। कल हमने रुक्मणी मंगल में शामिल हुए। ऐसे ही आज हम भगवान के 16,100 और विवाह का वर्णन सुनते हैं और भगवान के 8 विवाह और हुए थे। पहले तो 3 हुए थे। सबसे पहले रुक्मणी जी का, फिर जामवंती का, फिर सत्यभामा का, फिर उसके बाद हुआ था लक्ष्मणा का। लक्ष्मणा का, कालिंदी का, सत्या का, भद्रा का, मित्रविंदा का। ऐसे भगवान के 8 ये विवाह हुए। भौमासुर नाम का एक राक्षस था जिसके 5 सर थे और भौमासुर ने अदिति माता के कुंडल, गरुड़ देव का छत्र और देवताओं का मणि पर्वत चुरा लिया था। तब सारे देवताओं को बहुत क्रोध आया। तो अब वो जाते हैं द्वारका नगरी जाते हैं कन्हैया जी के पास और बताते हैं कि प्रभु, भौमासुर ने अदिति माता का कुंडल चुरा लिया है और देवताओं का मणि पर्वत चुरा लिया है, गरुड़ देव का छत्र चुरा लिया है और साथ ही साथ भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाकर बंदी गृह में रखा है। तो आप सब तो भगवान को जानते ही हैं कि जब भी उनके भक्त मुसीबत में आते हैं, तब वो अपने भक्तों की रक्षा करने पहुंच जाते हैं। तो अब जहाँ पर भौमासुर था, भगवान अब उस जगह पे जाते हैं। तो भौमासुर ने बहुत सुरक्षा रखी थी जिससे कोई मेरी प्रजा के अंदर ना आ सके। लेकिन अब वो तो परमपिता परमेश्वर हैं। अब वो क्या नहीं कर सकते। तो भगवान उसकी सारी सुरक्षा तोड़ते हुए भौमासुर के पास पहुंचे। फिर भौमासुर और भगवान कृष्ण में युद्ध होता है। अब युद्ध होता है तो भगवान ने भौमासुर के 5 सर काट दिए। तो अब भगवान की विजय हुई। तो भगवान की विजय में पृथ्वी माता निकली हाथ में माला लिए हुए और भगवान की विजय हुई। इसलिए उनने विजय के रूप में भगवान कृष्ण को वो माला पहनाई। और फिर माता पृथ्वी ने कहा कि प्रभु, भौमासुर का पुत्र बहुत डर गया है, तो आप इसे निडर करें। तो भगवान ने भौमासुर के पुत्र को निडर किया और भौमासुर ने जो माता अदिति के कुंडल चुराए थे, गरुड़ देव का छत्र चुराया था और देवताओं का मणि पर्वत चुराया था, तो भगवान ने सब को लेकर देवताओं को वापस किए। फिर अब भगवान अंदर गए। तब भगवान जहाँ पर बंदी गृह था वहां पर गए। तो 16,100 राजकुमारियों ने कन्हैया जी को देखा।
तब कन्हैया जी ने भी 16,100 राजकुमारियों को देखा। तो 16,100 राजकुमारियां सोचने लगी कि हमें यही पति रूप में मिले। अब उनकी इच्छा हुई, क्योंकि अब भगवान की छवि ही इतनी सुंदर है कि जो देखे वही कहे कि हमें ये पति रूप में मिले। तो अब भगवान ने बंदी गृह में गए और वो 16,100 राजकुमारियों को छुड़वाया और फिर कहा कि जाओ तुम लोग अपने अपने घर जाओ, अब तुम मुक्त हो चुकी हो। तो 16,100 राजकुमारियां कहती हैं कि प्रभु अब हमें कोई भी समाज नहीं अपनाएगा। हम इतने दिन इस भौमासुर के बंदी गृह में रहे, इसलिए अब हमें कोई नहीं अपनाएगा। यहाँ तक कि हमारे माता पिता ने भी हमें छोड़ दिया है, कोई हमसे विवाह नहीं करेगा, इसलिए प्रभु आप ही हमसे विवाह कर ले। तब भगवान तो दयालु है, भक्तों की इच्छा तो वो पूर्ण करते ही हैं, इसलिए भगवान ने 16,100 रूप बनाए और 16,100 राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह किए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पर, भटकूं गैरों के दर पर, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। अब ऐसे ही एक बाणासुर नामक दैत्य था। एक बाणासुर नामक दैत्य था जिसकी हजारों भुजाएं थी और वो भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। जब भी वो हमेशा वो भोले बाबा की ही भक्ति करता रहता। एक बार भोलेनाथ जी तांडव कर रहे थे। तो बाणासुर ने अपने 1000 भुजाओं से किसी से ढोलक, किसी से मंजीरा, किसी से कुछ बजाया। उसने अपने कुछ न कुछ हाथों से कोई वाद्य यंत्र बजाया। उसके हजारों भुजाएं थी, तो उसने अपनी कुछ भुजाओं से कुछ बजाया, कहीं मंजीरा बजाया, कहीं ढोलक बजाई, कहीं मृदंग बजाया। उसने ऐसे करके उसने जब भगवान तांडव कर रहे थे तो सब कुछ बजाया। तब भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए और कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बाणासुर कहता है कि प्रभु मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मेरी हजारों भुजाएं हैं, तो अब मेरे इन हाथों में खुजलियां होती रहती हैं, जो भी मुझे देखता है वो भाग जाता है। अब बाणासुर इतना शक्तिशाली था
कुछ बताइए। अब मेरे हाथों में खुजलियां होती रहती, अब कोई मुझसे लड़ने ही नहीं आता, तो अब मैं किससे लड़ूं? तो अब भोले बाबा थोड़े गुस्से से कहते हैं, अरे मूर्ख, तू अभी ऐसा कह रहा है? तुझसे जब मेरे जैसा शक्तिशाली कोई लड़ने आएगा ना, तब तुझे समझ में आएगा। तब बाणासुर तो बड़ा खुश हो गया, हाँ प्रभु, ऐसा मौका कब आएगा? तो भोलेनाथ जी कहते हैं, इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, बहुत जल्दी आएगा। अब बाणासुर बड़ा खुश, अब वो भोले बाबा की भक्ति करे कि प्रभु अब कब ऐसा मौका आए। अब उसके हाथों में खुजली मच रही है। तो अब जो बाणासुर था उसकी भगवान से द्वेष थी, तो अब बाणासुर ने द्वारका में हमला कर दिया। तो अब द्वारका में हमला कर दिया तो भगवान कृष्ण उससे युद्ध करते हैं, और भगवान कृष्ण ने युद्ध किया तो जो उसकी हजारों भुजाएं थी तो सुदर्शन चक्र फेंका और उसकी सारी भुजाएं काट दी, सिर्फ 4 भुजाएं बची थी। तो बाणासुर तो वैसे ही डर चुका था। फिर भोले बाबा आए और कन्हैया जी से कहा कि हे प्रभु, आप इसे जीवन दान दें, ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है और अब ये ऐसी गलती नहीं करेगा, ये मेरा भक्त है, इसलिए आप इसे जीवित छोड़ दीजिए, आप इसे जीवन दान दें। तो अब भगवान ने कहा ठीक है, क्योंकि अब द्वारिका में तो भगवान के साथ और भी लोग रहते थे, अब जो भी रहते हैं सब भगवान के भक्त। अब उसने द्वारिका में हमला किया तो भगवान को क्रोध आया कि उनके भक्तों को किसने परेशान किया, इसलिए भगवान ने युद्ध किया था। लेकिन भोले बाबा की प्रार्थना करने पर भगवान ने उसे जीवन दान दिया और सिर्फ उसकी 4 भुजाएं ही बची थी। अब वो डर गया, अब वो किसी से युद्ध नहीं करता था। बोलिए बांके बिहारी लाल की।